पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई के बिहार सरकार के फैसले का विरोध हो रहा है। आईएएस एसोसिएशन ने बिहार सरकार के इस फैसले पर घोर निराशा व्यक्त की है। अपने बयान में आईएएस एसोसिएशन ने कहा है कि ये फैसला न्याय न देने के बराबर है और न्याय का मखौल उड़ाने जैसा है। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने सवाल किया कि इसमें विवाद क्या है। आनंद मोहन ने अपनी सजा काटी है और कानूनी तरीके से वो रिहा हुए हैं। इसमें कोई कंट्रोवर्सी क्या है? उस पर सर क्योंकि आरोप लगाया जा रहा है कि संवैधानिक नहीं है। अपना सजा जो है उन्होंने काटा है, जो लीगल तरीका है, कानूनी तरीका है, उससे वो रिहा हो अपने सजा काट के। कह रहे हैं कि 2016 में संशोधन किया था, दोबारा सरकार ने अपने पक्ष के लिए। सुशील मोदी जी तो मांग कर रहे थे कि छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। आइए अब आपको बताते हैं कि आईएएस एसोसिएशन ने क्या बयान जारी यहां पर किया है इस रिहाई को लेते हुए। यहां पर उन्होंने लिखा है कि कैदियों के वर्गों नियमों में बदलाव करके गोपालगंज के पूर्व जिलाधिकारी स्वर्गीय आईएएस अधिकारी श्री जी कृष्णैया के नृशंस हत्या के दोषियों को रिहा करने के बिहार सरकार के फैसले पर आईएएस संघ घोर निराशा व्यक्त करता है। सरकारी अफसर की ड्यूटी पर हत्या के आरोप का पुनः वर्गीकरण करके कम नहीं किया जा सकता। ये न्याय न देने के बराबर है और न्याय का मखौल उड़ाने जैसा है। हम बिहार सरकार से इस फैसले पर तुरंत पुनर्विचार करने का अनुरोध करते हैं। आईएएस संघ। और इस पर हमारे सहयोगी उमा सुधीर ने जी कृष्णैया की पत्नी उमा देवी से बात की। उन्होंने कहा कि इस फैसले के पीछे वोट की राजनीति है। सुनते हैं वो बातचीत। रिएक्शन? ये तो डिसीजन तो अच्छा नहीं है ही। हम लोगों को पहले उसका तो हैंग टू डेथ हुआ था, उस समय में तो हम लोग ठीक है, जस्टिस तो मिला हम लोगों को एट लास्ट बोल के सोच रही थी। मगर बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट में लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ तो हम लोगों को अच्छा नहीं लगा। चलो ठीक है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट ठीक है बोल के सोचा। मगर अब तो उसको बाहर ला रहा है, बाहर लाकर फिर पॉलिटिक्स में उसको ज्वाइन कर ले रहा है। ये तो अच्छा नहीं लग रहा है, सारा लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा ये तो। और ये तो सेल्फिश मोटिवेशन है पॉलिटिक्स में। फिर हम लोगों को जीतना है, इसलिए किसी को भी हम लोग खड़ा करें तो हम लोग जीतेंगे, फिर हम गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं, ऐसा बोल के सोच रहा है। ये तो क्रिमिनल्स को एक जैसा क्या हम लोगों को उसको एंकरेज कर रहा है। चलो क्राइम करो, फिर जेल जाओ, फिर बाहर आओ, फिर पॉलिटिक्स में ज्वाइन कर सकते हो आप, फिर जीत सकते हो, फिर अच्छा से जिंदगी ये कर सकते हो बोल के ये लोग सोच रहा है। ये तो अच्छा नहीं है। जब ये न्यूज आई थी, नोटिफिकेशन आई थी बिहार गवर्नमेंट की तरफ से, तब वो ऑलरेडी एक पैरोल पे बाहर थे और अपने सन के एंगेजमेंट सेरेमनी पे पार्टिसिपेट कर रहे थे। वहां पे मुख्यमंत्री थे, डिप्टी मुख्यमंत्री थे। आपने वो विजुअल्स भी देखा है। ऐसा होता है बिहार में। तो वो तो क्रिमिनल्स है, वो लोग जेल में बहुत कम टाइम रहता है, वो हमेशा बाहर घूमता रहेगा। अगर कोई लोगों का मीन्स विजिट हुआ तो बस जेल में रहेगा। उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला है, वो लोग तो जेल में नहीं रहेगा, वो बाहर ही घूमते रहेगा। इसलिए उसको हैंग टू डेथ अच्छा था, वो जजमेंट अच्छा था। तब ये लोगों को थोड़ा सा डर लगता था क्रिमिनल्स को, मगर वो चला गया है। बिहार में तो हम लोगों को पता है कैसा रहता है जेल में। आपने 2008 में मुझसे कहा था कि आपको बिहार से अपना कॉन्फिडेंस चला गया था और यही वजह है कि आप अपने बच्चों के साथ वो राज्य छोड़कर यहाँ पर आंध्र प्रदेश था तब यहाँ पे आ गई थी। हो वहाँ पर तो हम लोग चिल्ड्रन, हम लोग तो 2 बेटियां थी। वहाँ पर हस्बैंड का सपोर्ट ही नहीं रहे तो वहाँ पर हस्बैंड ही नहीं हो तो हम लोग रहना तो वो तो अलग ही बात था। हम लोगों को भी वो आनंद मोहन नहीं छोड़ते थे, इसलिए हम लोग हैदराबाद आ गया, शिफ्ट हो गया बच्चों के वजह से। और वहीं आनंद मोहन की रिहाई को लेकर बीजेपी और बीएसपी ने जेडीयू आरजेडी पर निशाना साधा है, मगर बीजेपी यहां इस मामले पर 2 भाषा बोलती हुई नजर आ रही है। देखते हैं इस रिपोर्ट में। गुजरात में भी नीतीश कुमार और आरजेडी के दबाव में कुछ फैसला हुआ है, उसको जाके देख लीजिए। माला पहना के कुछ लोग छोड़े गए हैं, वो आरजेडी और नीतीश कुमार के दबाव में। गोपालगंज के तत्कालीन डीएम की हत्या के मामले में करीब 15 साल से अधिक जेल में सजा काट चुके
बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन के तेवर अब भी कम नहीं हुए हैं। बिहार सरकार ने आनंद मोहन के साथ साथ 27 सजायाफ्ता कैदियों की जेल से रिहाई की अधिसूचना सोमवार देर शाम जारी की। करीब करीब उसी वक्त बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आनंद मोहन के विधायक बेटे चेतन आनंद के सगाई समारोह में शामिल हुए। जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आनंद मोहन फिलहाल पैरोल पर बाहर हैं। आरोप है आनंद मोहन की रिहाई के लिए बिहार सरकार ने जेल नियमावली 2012 के नियम 481 में संशोधन किए। इसके बाद आनंद मोहन के बाहर आने का रास्ता साफ हो गया। बिहार सरकार के इस फैसले पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर नीतीश कुमार से अपने फैसले पर विचार करने को कहा है। बिहार सरकार के इस फैसले पर सियासी पारा गर्म हो गया है, मगर बीजेपी दो भाषाओं में बोलती नजर आ रही है। हमारा विरोध किसी व्यक्ति से नहीं है जिन पर हत्या का मुकदमा था और सरकारी सेवकों की हत्या का मुकदमा। वैसे लोगों को चुनावी लाभ लेने के लिए, लोकसभा चुनाव में उनका वोट लेने के लिए, उनसे बूथ लुटवाने के लिए वैसे लोगों को छोड़ दिया गया ताकि अगले लोकसभा के चुनाव में उनको उनकी मदद ली जा सके। मेरे ख्याल से आनंद मोहन जी की रिहाई, वो बेचारे तो बलि के बकरा हैं, वो तो इतनी सजाब हो गए हैं, उनकी रिहाई पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। जो पहले वाला आनंद मगर इसमें संदेह नहीं कि देर सवेर ये मुद्दा नीतीश तेजस्वी के गले के हड्डी भी बन सकता है। इसे वोट बैंक की राजनीति कहें या कुछ और, हर नेता इस मुद्दे पर अपने राजनीतिक हिसाब से बोल रहा है। लेकिन दागी राजनीति को लेकर बढ़ते सवालों के बीच बिहार सरकार के इस फैसले पर सवाल तो उठते रहेंगे। पटना से मनीष कुमार के साथ नई दिल्ली में राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।